कक्षा 9 के मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। हाँ, हमने पाठ 6 रेखाएं एवं कोण हमारा चल रहा है गणित में। प्रश्नावली 6.2 के हमने पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न कर लिया होगा। हमने करने को दे दिया था, आपको बता भी दिया था, आपने कर लिया होगा। अगर किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। आज चौथा प्रश्न हम करेंगे। इसमें है प्रश्न नंबर 4 है, आकृति 6.31 में यदि PQ समांतर ST है, PQ समांतर ST, ये PQ जो रेखा है ST के समांतर है, PQ रेखा ST के समांतर है और कोण PQR बराबर 110 अंश है और कोण RST बराबर 130 अंश है और QRS ये कोण ज्ञात करना है। ओके, अब जो आपको पता चल गया है वो आपको लिखना है ना। अब देखिए, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है। दिया क्या है, ये दिख रहा है आपको, PQ समांतर ST है ना। और क्या दिया है, कोण PQR बराबर 110 अंश, कोण RST बराबर 130 अंश, ठीक है ना। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कोण कोण QRS, इसका मान ज्ञात करना है। अच्छा, अब इसमें हमें एक काम करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये तो दो समांतर रेखाएं हैं, लेकिन तीसरा कोण जो है ना इस लाइन पर है ना इस लाइन पर है, बिल्कुल ही अलग है। तो यहाँ भी एक समांतर रेखा आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। एक रचना करनी पड़ेगी आपको, इसको बोलते हैं रचना करनी है। क्या रचना करनी है, बिंदु R से होती हुई रेखा AB खींचेंगे हम, समांतर PQ खींची। कैसी खींची, AB ऐसी खींची जो PQ के समांतर हो, PQ लाइन के समांतर हो। ये हमने ये खींची, ये हमने ये डैश करके खींच रहे हैं ताकि पता चल जाए आपको कि ये रचना है, ये बाद में खींची गई है। ये हमने लाइन खींची, ओके, ये हमने लाइन खींची, इसका नाम हमने रखा A और B। R से गुजरती हुई और AB रेखा खींची जो कि समांतर है PQ की। हमने PQ के समांतर रेखा खींची है। यहाँ पर इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि समांतर है कि नहीं है, क्योंकि ये समांतर हमने खींची है। अच्छा, अब देखिए, अब ये दो चीज़ें क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, तो आपने लिख दिया। रचना करनी है भी आप समझ गए। अब यहाँ देखिए, अब क्योंकि कोण PQR बराबर 110 अंश ये आपको दिया है। अच्छा, PQ समांतर AB, ये रचना करिए अभी, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ देखिए, और क्या है, तिर्यक रेखा भी बतानी पड़ेगी। QR तिर्यक रेखा है। PQ समांतर AB दिया है तो QR तिर्यक रेखा है जो इन दोनों को ही प्रतिच्छेद कर रही है ना। QR तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण PQR प्लस कोण ये वाला, ये और ये कोण AR
क्यू, इसका और इसका टोटल, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं, ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है, तो इसका टोटल 180 अंश होगा। क्यों? क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। कब होते हैं? जबकि दोनों रेखाएं जिनको तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है वो दोनों समांतर हों, पी क्यू समांतर। ये ए बी हमने पहले लिख दिया है, ठीक है ना। तो पी क्यू, अब कोण पी क्यू आर दे रखा है 110 अंश, तो पी क्यू आर के स्थान पर हम लिख दिया 110 अंश प्लस कोण ए आर क्यू बराबर 180 अंश। अब 110 का पक्षांतर कर दीजिए, कोण ए आर क्यू 110 का पक्षांतर करेंगे 180 अंश माइनस 110 अंश, घट के आ जाएगा आपका 70 अंश, यानी कोण ए आर क्यू बराबर 70 अंश। इसको हम 0.1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ क्यों है 180 अंश के बराबर, ये हमने लिख दिया था यहाँ पर, है ठीक है। यानी ये आपका बन गया आपका 70 अंश, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ देखिए, अब एस टी और ए बी के बारे में बात करते हैं। यहाँ देखिए, अब ए बी समांतर ये, अच्छा, फिर पी क्यू समांतर एस टी, ये आपको दिया है, इसके समांतर है। और ए बी समांतर पी क्यू, ये कैसे आया? ये दिया नहीं है, ये रचना से आया। अब देखिए, पी क्यू जो रेखा है वो एस टी के भी और ए बी के भी दोनों के समांतर है। इसका मतलब क्या हुआ? जब एक ही रेखा दो रेखाओं के समांतर हो जाती है तो वो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इसका मतलब हुआ क्या लिख सकते हैं, ए बी समांतर एस टी, ए बी और एस टी समांतर होंगी परमेय से। ये परमेय है। परमेय क्या है? परमेय है कि जब दो रेखाएं किसी एक ही रेखा के समांतर होती हैं तो वे परस्पर समांतर होती हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये दो समांतर हो गई और तिर्यक रेखा क्या होगी इनकी, और एस आर तिर्यक रेखा है। एस आर जो है ये तिर्यक रेखा है, इसलिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण ये और ये भी संपूरक होंगे, यानी कोण, इसलिए कोण आर एस टी प्लस कोण ये बी आर एस, कोण बी आर एस, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बी आर एस, यानी ये वाला कोण, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है, इसलिए संपूरक होंगे, यानी इनका योग 180 अंश होगा। यहाँ हमें लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि तिर्यक एक ही ओर के है ना, तिर्यक रेखा के दाईं ओर के कोण है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। ओके, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं, यानी आर एस टी का मान है यहाँ पर 130 अंश, जो कि दिया है, यहाँ दिया है कोण आर एस टी। तो आर एस टी के स्थान पर कोण, यहाँ पर आप आर एस टी के स्थान पर लिख देंगे 130 अंश प्लस कोण बी आर एस बराबर 180 अंश। अब 130 का पक्षांतर कर दीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं।
130 का कर दीजिए पक्षांतर। क्या हो जाएगा? कोण BRS 130 घट जाएगा 180 में से, 130 अंश, ये हो जाएगा आपका 50 अंश। कोण BRS बराबर 50 अंश। ये आपका पॉइंट नंबर 2 बन गया। पॉइंट नंबर 2 बन गया, सॉरी 2, पॉइंट नंबर 2। अब यहाँ देखिए समस्या थोड़ी सी ये है, ये आपका जो अभी हमने निकाला, अभी हमने निकाला जो ये है आपका 50 अंश, ठीक है। ये 70 अंश, ये 50 अंश। देखिए आर बिंदु पर देखिए 3 कोण बने हैं, एक तो कोण BRS, एक कोण ARQ और एक कोण QRS। ये 2 कोण तो 70 अंश और 50 अंश हैं। ये तीनों कोण एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। अब ये कोण कितने अंश का बच गया? 70 और 50, 120 बचा 60, है ना, ठीक है। 180 होता ना तीनों का। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? अब देखिए चित्र को देखेंगे आप। चित्र से बिंदु आर पर क्या है? कोण ARQ प्लस कोण QRS प्लस कोण RST, नहीं सॉरी RST नहीं है, BRS है, BRS, कोण BRS बराबर 180 अंश, क्योंकि क्या है? रैखिक युग्म है। अब यहाँ देखिए कोण ARQ ये आपका 70 अंश था। देखो हम पीछे नहीं देख रहे हैं लेकिन हमें याद है। कोण QRS हमें पता नहीं है, ये क्या हमें ज्ञात करना है शायद। BRS आपका 50 अंश है, 180 अंश, 70 और 50 120 होते हैं, प्लस कोण QRS बराबर 180 अंश। 120 का पक्षांतर कर दीजिए, कोण QRS बराबर 180 अंश माइनस 120 अंश बराबर 60 अंश। 60 अंश आएगा। ये भी अभी हमने आपको बताया था 60 अंश आएगा, लेकिन करने का तरीका ये है, ठीक है, करने का तरीका ये है। ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल करेंगे, ठीक है। सही प्रश्न कीजिए। इस प्रश्न को भी आप समझिए, समझ में ना आए तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।